जोशीमठ में दरारों के लिए कौन जिम्मेदार? क्या जमीन दरकने के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार? जोशीमठ संकट के लिए वहां के कुछ लोग एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी पहले ही साफ कर चुका है कि उसके प्रोजेक्ट का मौजूदा संकट से कोई लेना देना नहीं है। संकट की असली वजह क्या है, इसकी पड़ताल के साथ साथ समाधान की कोशिश भी जारी है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम ने एनटीपीसी की उस सुरंग का जायजा लिया जिसे लेकर जोशीमठ के लोगों के जहन में कई सवाल हैं। आज उसी एनटीपीसी की टनल के अंदर हम मौजूद हैं देखने के लिए कि आखिर इस ऐसा टनल में क्या है जिसको लेकर लोगों का शक इस टनल में जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये टनल जो है इस वक्त हम लोग सेलिंग पास साइड में है। ये जो पूरी जो परियोजना बनाई गई है ये तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के तहत है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पूरा परियोजना बनाई गई है, यानी कि जल से बिजली बनाने की ये पूरी परियोजना है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पनबिजली परियोजना में कितनी लंबी सुरंग बन रही है? क्या ये सुरंग जोशीमठ में बने घरों के नीचे से गुजर रही है? ऐसे सवालों के जवाब आप सीधे उस सुरंग से ही सुनिए। ये जो पूरी सुरंग आप पीछे तक देख रहे हैं, इस तरीके की सुरंग को 12 किलोमीटर बनाया जाना है, जिसमें से 8 किलोमीटर की जो सुरंग है वो टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से बननी है और बाकी की 4 जो है वो दूसरे मैनुअल ब्लास्टिंग मेथड से बननी है। तो वहां पर अगर बात की जाए, ये वो हिस्सा है जो जोशीमठ के ज्यादा करीब है। हमें ये जानकारी दी गई है कि इस हिस्से का, इस टनल की जो शुरुआत होती है वो जोशीमठ के आखिरी घर से 1.2 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर है। एनटीपीसी के मुताबिक ये सुरंग जोशीमठ के आखिरी घर से करीब 1.25 किलोमीटर दूर है। वहां के कुछ लोगों का आरोप है कि विस्फोट के जरिए सुरंग बनाई जा रही है, जिसकी वजह से जोशीमठ की जमीन दरक रही है, लेकिन एनटीपीसी इसे भी सिरे से खारिज कर चुका है। अब इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर यह इल्जाम है कि यहाँ पर ब्लास्टिंग होती रहती है जिसकी वजह से लोगों के घर में दरार है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी जो फिलहाल टनल तैयार जहां तक हुई है 6 किलोमीटर की, इस टनल में आपको यहाँ पर कहीं किसी तरीके के देखिए क्रैक्स अगर होते हैं, देखिए ब्लास्टिंग अगर होगी तो उसका कोई ना कोई फर्क जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ ये जो लगे हुए हैं सीमेंट के सेगमेंट्स जो लगे हुए हैं, यहाँ कहीं पर भी किसी तरीके के कोई क्रैक्स नजर नहीं आ रहे हैं। एनटीपीसी के मुताबिक अब तक सुरंग की खुदाई टनल बोरिंग मशीन के जरिए हुई है। ब्लास्ट की मदद सिर्फ एक बार, वो भी शुरुआत में ही ली गई थी। एनटीपीसी की तरफ से कहा गया है कि ब्लास्टिंग की ही नहीं गई। उनका कहना है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो जिस हार्ड रॉक से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा था, वहां पर पहली बार जो ब्लास्टिंग है उसकी मदद से उसको खोला गया, उस सर्कल को खोला गया, लेकिन उसके बाद टीबीएम मशीन के इस्तेमाल के साथ ब्लास्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये टनल में हम मौजूद है, देखिए यहाँ अंदर फिलहाल टनल में आपको एक ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, ये ट्रैक बेसिकली लोको ट्रेन चलाने के लिए है, क्योंकि ये 6 किलोमीटर लंबी पूरी टनल है। ऐसे में ट्रेन के माध्यम से ही जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं, वो अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये सुरंग कैसी है, इसका काम कितना हुआ है, ये भी देखिए। इसके अलावा एक ये बड़ा सा डक्ट आप देखेंगे, ये डक्ट जो है ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, ताकि क्योंकि अंदर घुसते घुसते ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तमाम उन चीजों को देखते हुए वेंटिलेशन बेहद जरूरी है, इसलिए इस डक्ट का निर्माण किया गया है। अब ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये एक बेल्ट है। जिस तरीके की बेल्ट आपने देखी होंगी एयरपोर्ट्स में भी होती है, जिनमें आपका सामान लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, कई हाई मशीनों में भी होता है। तो इन जो कन्वेयर बेल्ट है, इनको जोड़ा जाता है टीबीएम मशीन के साथ, और टीबीएम मशीन कुछ इस तरीके से काम करती है कि उसमें आगे की तरफ कटर लगे होते हैं। वो रॉक पर उस मशीन के जो कटर्स हैं वो घूमते हैं, घूम के रॉक के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बनते जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो सीधा बाहर जाते हैं। ये जो पूरी बेल्ट बनी हुई है, ये उतनी ही लंबी है जितनी बड़ी टनल। जोशीमठ में बेहद खतरनाक हो चुकी इमारतों को गिराया जाना है। वहां अगले आदेश तक निर्माण कार्यों पर रोक है, लेकिन जोशीमठ के कुछ लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का काम अब भी हो रहा है, जबकि सच ये है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम बंद है।
किलोमीटर का जो पूरा काम टनल बोरिंग मशीन से टीवीएम से होना है, उसमें से 6 किलोमीटर का काम हो चुका है। और यहाँ तक जहां तक आपकी फिलहाल नजर जा रही है, क्योंकि काम पूरी तरीके से बंद है एनटीपीसी का अभी आदेशों के बाद, तो कोई मशीन कोई शख्स यहाँ पर फिलहाल अंदर नजर नहीं आ रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर। जोशीमठ में दरारों से मची दहशत के बीच जेपी कॉलोनी में पानी का रिसाव हुआ तो इसके लिए भी एनटीपीसी प्रोजेक्ट को ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि एनटीपीसी के मुताबिक प्रोजेक्ट की सुरंग जेपी कॉलोनी से करीब 3.25 किलोमीटर दूर है। जाहिर है जोशीमठ संकट के बीच तरह तरह के भ्रम भी फैल रहे हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।